मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। तो आज का व्लॉग भी जो है वो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। बस जल्दी से मैंने जो है हाफ़ फ्राइड एग बना लिए थे, साथ टोस्ट बना लिए थे और साथ मैंने चाय बना ली थी और बस मैं और हस्बैंड जो है वो ब्रेकफास्ट करने लगे थे। अच्छा, जब भी मैं ये एग देखती हूँ ना, हाफ़ फ्राइड एग, तो मुझे वो बचपन की याद आ जाती है जब मम्मा से कभी जो है इसकी जर्दी टूट जाती थी तो फिर मैं नहीं खाती थी, ना मेरा भाई खाता था। हम कहते थे कि नहीं, हमें तो पूरा एग ही चाहिए। और अब जब कभी मुँह से टूटता है तो फिर मुझे याद आता है कि यार मैंने कितना अपनी मम्मा को तंग किया हुआ है। तो आई एम रियली सॉरी मम्मा, मुझे माफ़ कर देना आप। मतलब बचपन में आप कर देते हो ना इस तरह की हरकतें, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि बाद में या पहले जर्दी तो हम लोगों ने तोड़ के खानी होती है ना। तो बस हस्बैंड जो थे वो काम पर जा चुके थे और मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बना रही हूँ शोरबे वाली फ़िश। जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि हाफ़ जो मेरे पास फ़िश थी वो मैंने उसको मैरिनेट करके रख लिया था और हाफ़ जो थी वो मैंने कहा था कि मैं शोरबे वाली बनाऊँगी, क्योंकि गले ख़राब हो रहे थे सबके, खांसी आ रही थी, तो फिर ये अच्छी होती है गले के लिए भी। और बस चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। और सिंपल सी है, मैं ये भी सिंपल सी बनाती हूँ, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस ना ऐड नहीं करती अपने खाने में। मेरा मतलब यही होता है कि मकसद के कम स्पाइसेस यूज़ किए जाएँ ताकि जो है ना उसका फ्लेवर जो है वो ओवर फ्लेवर ना हो जाए कि ज़्यादा फ्रेगनेंस आ रही हो जो है वो मसालों की। और ये मैंने जो नया पैन निकाला था आप लोग के साथ मेरी शादी का, तो मैं उसी में मैंने कहा कि आज मैं बनाती हूँ। अच्छा, आप लोगों को पता नहीं आप लोग के साथ ऐसा होता होगा या नहीं है, लेकिन मेरे साथ ऐसे ही होता है। जब भी मैं कोई नई चीज़ मतलब यूज़ करती हूँ ना, तो मुझे अंदर से ना बहुत खुशी खुशी सी फील हो रही होती है। मतलब मुझे अच्छा अच्छा फील हो रहा होता है। अगर मैं कोई कपड़ा ले आऊँ नया, तो फिर सिलवा लूँ उसको, तो फिर मैं उसको हैंग करके देखती रहती हूँ, इमेजिन करती हूँ कि अच्छा मैं यहाँ जाऊँगी तो ऐसे ड्रेसअप होंगी। इसी तरह अब तो है, मेरी शादी हो चुकी है माशाल्लाह, मैं मैच्योर हो चुकी हूँ। तो अब कपड़े और इन चीज़ों से हट के अब मुझे ये होता है कि अच्छा किचन की ये चीज़ आ गई, आज मैं इसमें खाना बनाऊँगी, आज मैं ऐसा करूँगी। तो फिर मैं ना बड़े शौक शौक से वो काम करती हूँ। और मेरा मानना यही है कि हम लोगों को ना मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों में जो है वो खुशी ढूंढनी चाहिए, और इससे जो है मतलब मेरा तो इससे जो स्ट्रेस लेवल है ना वो कम हो जाता है। जब भी मैं स्ट्रेस में हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि कोई मेरे पास नई चीज़ रखी होती है, अगर मैंने कोई जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल कोई जूता लेकर आई हूँ तो मैं वो पहन के देख लेती हूँ। कोई ज्वेलरी का पीस लेकर आई हूँ तो वो मैं पहन के देख लेती हूँ। कोई कपड़ा देख लेती हूँ पहन के, अगर कोई नई डिश मैं देखती हूँ तो मैं वो ट्राई कर लेती हूँ। तो इससे जो मेरा स्ट्रेस है ना वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो मैं जो हूँ ना अपने आप को ऐसे ही खुश रखती हूँ, और आप लोग भी ऐसे ही खुश रखा करें, क्योंकि ज़िंदगी तो छोटी सी है। मतलब पहले जो है ना मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती होती थी कि ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, लेकिन जब से माशाल्लाह मेरी शादी हुई है, जब से मैं मम्मा बनी हूँ, मेरा बेबी आया, तो अब मुझे पता चल गया कि लाइफ जो है ना वो मतलब अगर हम लोग आने वाले कल की सोच में गुजार देंगे तो जो हमारे पास अभी है ना, तो हम लोग उसको भी मिस कर देंगे। तो अब जो है मैं थोड़ी सी जो है ना इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि जो अभी मेरे पास है, या जो इंसान या जो चीज़ें मेरे पास अभी है ना, मैं उनको ही इंजॉय करूँ, ना कि मैं आने वाले कल के बारे में सोचूं या गुजरे हुए कल के बारे में भी सोचूं कि अच्छा फलां टाइम पे ऐसे हुआ था, या क्या कल ऐसा होगा या नहीं। तो अब इस तरह मैं अपने आप को जो है सेट करने लगी हूँ, वरना पहले जो है मैं अपनी इस आदत से बहुत ज़्यादा तंग थी कि मैं जो हूँ ना आज के मतलब कल के बारे में सोचने लग जाती थी। रात को अगर मैं बेड पे सोने के लिए जा रही तो मैं बस यही मेरे माइंड में घूमता था कि कल क्या बनाना है, कल मैंने क्या काम करना है, कल मैंने ये करना है, कल मैंने वो करना है। तो वो इतना मुझे स्ट्रेस होता था कि मुझे नींद ही नहीं आती थी। मतलब सारी रात ना बस मैं उसी चीज़ को ही चीज़ जो है वो मेरे माइंड में गोल गोल घूमती रहती थी। और लेकिन अब जो है ना मैं इस चीज़ को जो है वो चेंज कर रही हूँ। तो मैंने कहा कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि आप लोग भी हैं जो इस तरह अपने आप को जो है अपना स्ट्रेस रिलीव किया करें। जो भी आपको अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं आपको शॉपिंग करनी अच्छी लगती हो, आपको खाना बनाना अच्छा लगता हो, या कुछ में अगर आपको मूवीज़ देखनी अच्छी लगती है, या आपको कहीं बाहर घूमना अच्छा लगता है, तो जब भी आप ज़्यादा स्ट्रेस में हो ना तो कोशिश किया करें कि इसी तरह से जो आपका फेवरेट कोई भी काम हो आपका फेवरेट, तो आप वो कर लिया करें। तो इससे जो है वो काफ़ी हद तक जो है ना आपका स्ट्रेस कम होता है। मतलब मुझे तो इससे फ़ायदा हुआ था। फिर मैंने कहा कि अगर मुझे इससे फ़ायदा हुआ था तो फिर मैं आप लोगों को भी ज़रूर बताती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
तो बस ऐसे ही है, आप लोगों से बातें करते करते जो है वो मेरी फ़िश भी रेडी हो रही है। और फ़िश जो है मैंने आप लोगों को मतलब जो तुम मेरे व्लॉग्स देखते हैं स्टार्टिंग से, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैंने शोरबे वाली चीज़ बनानी होती है ना, तो जो मैं प्याज होता है ना उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ, उससे जो शोरबा होता है ना वो स्मूथ और बहुत मज़े का बनता है। तो बस ये जो फ़िश है ये भी बिल्कुल मतलब कि सिंपल सी मेरी रेसिपी है। ये दही इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट जो है वो दही का ही होता है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो जाती नहीं है, वही मेन मसाले ही होते हैं। तो बस इसको मैं दही में ही कुक करती हूँ, उससे थोड़ी हल्की हल्की सी खटास भी इसमें आती है और शोरबा भी बहुत मज़े का और गाढ़ा गाढ़ा सा बनता है। तो बस यहाँ पे तो है मेरी फ़िश रेडी हो रही होगी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ना नए पॉट में खाना बनाऊँ और इस तरह करूँ और आप लोग को भी दिखाऊँ। मतलब जब मेरी शादी हुई थी तो मतलब शादी हुई थी तो इतना मतलब 3 लोग ही हम लोग हैं, 3 लोग के लिए मुझे कुकिंग करनी होती थी। तो फिर मैंने इतने बर्तन जो है निकाले ही नहीं थे अपनी शादी के, जो मम्मा के थे वही मैं यूज़ कर लेती थी। लेकिन अब जो है मैंने कहा कि नहीं, मैं निकालती हूँ, क्योंकि अब गेस्ट वगैरह भी आते हैं और माशाल्लाह जो मेरा गुड्डा है मोहम्मद अहमद वो भी मेरी लाइफ में आ गया है। तो माशाल्लाह हम लोग 4 हो गए हैं। तो बस इसी तरह होता है, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, अब चीज़ें जो है वो यूज़ करने के लिए होती हैं तो चीज़ों को ना यूज़ किया जाए। तो यहाँ पे जो है मम्मा को मैं खाना दे रही थी और रात को जो है हमारे घर गेस्ट आ रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि ना फ़िश तो मैंने मैरिनेट करके रखी हुई है, तो फिर मैंने फ़िश ही जो है ना उनके लिए भी फ्राई कर ली। और ये मैं आपको दिखा भी रही थी, क्योंकि मैरिनेशन जब मैंने की थी फ़िश को तब तो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो मैंने कहा मैं इसको फ्राई कर रही हूँ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी सी इसके अंदर कलर भी आ गया, वो जो मैंने फूड कलर ऐड किया था, और एक लेयर बेसन के मसाले की लेयर भी बन गई है। आप लोग कोशिश किया करें जब आप लोग मसाले वाली फ़िश कभी भी बनाएं तो इतने ज़्यादा आप स्पाइसेस ना ऐड किया करें, क्योंकि कहते हैं कि फ़िश गर्म होती है। फ़िश गर्म नहीं होती, जो फ़िश के ऊपर हम जो ओवरलोड मसाले कर देते हैं ना तो वो जो है वो गर्म होते हैं। और गैस जो थे वो मेरे जा चुके थे, तो बस थोड़े से इनको भी मैंने कहा कि थोड़ी सी जो फ़िश है वो मैं ट्राई करवा दूँ। और बस यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरी चाची की बेटी की शादी आ रही है, तो 15 को उसकी मेहंदी है, तो मैं उसी की मेहंदी के जो है कपड़े निकाल रही थी। और ये जो ड्रेस है ये मेरी अपनी मेहंदी का ड्रेस है, और उसका फुल लुक अगर आप लोगों ने देखना है तो आपने जल्दी से जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, मेरे वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना, क्योंकि आगे जो है ना मैं आपके साथ शादी के व्लॉग इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और बस आज का व्लॉग था इतना ही। अपना आपने बहुत सारा